उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में से, एंड उसमें जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में से। क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन हमको करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x² प्लस 4 का। अभी यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो किस पार्ट का है, पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो वहाँ पे हमको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है उस क्वेश्चन में सबसे पहले तो यहाँ पे डिवीजन में जो वैल्यू है वो सारी क्या है, एक्स स्क्वायर की टर्म में है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे वैल्यू सपोज कर लेते हैं वाई। सो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं वाई, एंड जहां जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां पे वाई को रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं करेंगे, वो तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। लेकिन वाई वैल्यू पुट करने के बाद उसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, एंड उसका जो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा उसके बाद वाई की वैल्यू अगेन एक्स स्क्वायर पुट करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई अपॉन वाई प्लस 1 इंटू 3x² यानी कि 3y प्लस 4। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में हमको पता है कि इस तरह से जब कोई टर्म होती है तो उसका जो आंसर है वो होता है a अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन यानी कि y प्लस 1 प्लस b अपॉन सेकेंड फ्रैक्शन 3y प्लस 4। दोनों साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, y प्लस 1 इंटू 3y प्लस 4 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। सो y अपॉन y प्लस 1 इंटू 3y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू a इंटू 3y प्लस 4 प्लस b इंटू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन y प्लस 1 इंटू 3y प्लस 4। दोनों साइड डिवीजन क्या हो जाएगा, कैंसल। सो यहाँ पे फाइनली हमको मिला y दैट इज इक्वल टू a इंटू 3y प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। यहाँ पे हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a एंड b की। तो उसके लिए यहाँ पे जो दो फैक्टर्स है उसको अगर हम 0 से कंपेयर करें तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y दैट इज इक्वल टू होगा -1। सो सबसे पहले y दैट इज इक्वल टू क्या लेते हैं, -1। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे -1 पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, -1 दैट इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू -1 वो होगा -3 प्लस 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0। सो -1 दैट इज इक्वल टू 4 -3 दैट इज 1। सो आंसर क्या मिलेगा, a। तो a की जो वैल्यू है वो क्या मिली, -1 मिली। उसके बाद b की वैल्यू के लिए यहाँ पे 3y प्लस 4, उसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए सो y इज इक्वल टू क्या होगा, -4/3 होगा। तो इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे अगर हम -4/3 पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, -4/3 दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, b ब्रैकेट -4/3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो -4/3 दैट इज इक्वल टू b इंटू -4 3 मल्टीप्लाई में जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो b वैसे का वैसा, -4 प्लस 3 वो होगा -1/3। दोनों साइड 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यहाँ पे ये जो हमने वैल्यू ली थी वहां पे हम अगर वैल्यूज को पुट करके इंटीग्रेशन करें तो हमको हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या मिली थी, -1। सो -1 अपॉन y प्लस 1, अभी y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमने साइन क्या ली है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ली है। इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y की वैल्यू वापस पुट करें तो वो क्या होगा, x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, 4 अपॉन 3 y की जगह पे अगेन x², सो 3x²
प्लस 4dx। अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन माइनस जो है उसको बाहर लिख लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा बाहर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, वो होता है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x बाय a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1/1 हो जाएगा 1 tan इनवर्स x बाय a की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या होगा tan इनवर्स x। प्लस यहाँ पे इसको अगर हम उस तरह से कन्वर्ट करना चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 बाहर आ गया, एंड 1/x² प्लस 4/3 लिख सकते हैं dx। 4/3 मतलब 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का, एंड √3 का 3 था तो √3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4/3 मिलेगा हमको। यहाँ पे अगेन x² प्लस a² वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो माइनस tan इनवर्स x प्लस 4/3 वैसे का वैसा 1/a की वैल्यू क्या है 2/√3, सो वो हो जाएगा √3/2 tan इनवर्स x बाय a, x की जगह पे x रहेगा, a की जगह पे क्या आएगा 2/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, तो x √3/2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, एंड फाइनल आंसर हमारा होगा माइनस tan इनवर्स x प्लस 2/√3 tan इनवर्स √3x/2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।